ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा से वायुयान सेवा हेतु अभी तक अपेक्षित जमीन का अधिग्रहण भी नहीं कर सके हैं। न तो टर्मिनल का निर्माण हुआ है और न ही आधारभूत संरचना को विकसित किया गया है। ऐसी स्थिति में आगामी जुलाई माह से वायु सेवा का लाभ मिलने में संदेह है। नीतीश कुमार जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसके पास रनवे भी था, इसके पास ऑफिस भी था। अब जो ये मुख्यमंत्री आए, उड्डयन मंत्री आए, तो हम लोग समझ रहे थे कि टर्मिनल का यहाँ शिलान्यास होगा, लेकिन आप लोग इन्वेस्टिगेट किया नहीं और बड़ी बड़ी न्यूज छाप दिया कि हो गया, शिलान्यास हो गया, पता नहीं क्या हो गया। 90 करोड़ की लागत से तो की। अरे भाई मेरी बात सुनो ना, ये सिंपली जो पैसा मिला है अभी, इसमें दो चीज का कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन नहीं, एक का रिपेयर और एक का कंस्ट्रक्शन होगा। ये जो रनवे है उसका रिपेयर हो रहा है या उसकी री-स्ट्रेंथनिंग हो रही है। ये 2.6 एकड़ की जमीन 5 साल के लिए सिविल एविएशन को दिया है डिफेंस मंत्रालय ने। जिसने भी शिलान्यास किया है, ये 5 साल के लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराई, जिसका नाम दिया उन्होंने सिविल इनक्लेव। आप लोग वो जरूरत है टर्मिनल की। ठीक है ना, और फिर टावर बनना है जहां से वो सब कंट्रोल होगा, कंट्रोल टावर चाहिए। तो कहीं पर इन दोनों चीजों का हुआ शिलान्यास? बताओ। ना कंट्रोल टावर बन रहा है, ना टर्मिनल बन रहा है, तो किस चीज का शिलान्यास? आप लोगों को ये मालूम होनी चाहिए कि पहला जहाज अगर कहीं उतरा था बिहार में, तो दरभंगा जो आपका तिरहुत पहले कराता था ना, तिरहुत स्टेट, पूर्णिया में उतरा था। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जो कंपनी दरभंगा एविएशन के नाम से दरभंगा महाराज ने कंपनी एस्टैब्लिश की थी, जिसकी हेड ऑफिस कोलकाता थी, और उन्होंने एक नहीं 4 जहाज खरीदे थे। तो हिस्टोरिकल है दरभंगा, आप समझो, सबसे बड़ा रनवे है हमारा। और यहाँ कब से जहाज उतर रही है? 1930s से यहाँ जहाज उतर रही है, जिसमें प्राइवेट जहाज भी है, जिसमें कमर्शियल जहाज भी है, उतरती रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, ये सब जो कुछ हुआ है। और उन्होंने एक स्पेसिफिक कैंडिडेट यहाँ से बनाया है
ये सब उनको जिताने का जुगाड़ समझो, एक तरह से समझ रहे हैं कि इसको दिखा करके हम वोट ले लेंगे पब्लिक से। मेरी मांग है, पहले भी मैंने कहा था कि पहले जो 25 से 30 एकड़ जमीन जो टर्मिनल के लिए जाना है वो बिहार सरकार को देना है, और उसमें जो जमीन एक्वायर होगी उसका पैसा बिहार सरकार देगी। जो पैसा अभी तक जिला को नहीं आया है, पहले वो पैसा आएगा, जमीन एक्वायर होगा, जमीन एक्वायर होने के बाद उसके ऊपर टर्मिनल का नक्शा बनेगा, नक्शा बनने के बाद उसका शिलान्यास होगा। तो आप मुझे बताओ कि जमीन अधिग्रहण करने में कितना समय लगेगा? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, कितना जटिल होता है जमीन एक्वायर करना। कोई एक मालिक तो नहीं होगा 30 एकड़ जमीन का, वहां पर 150 से 200 लोग होगा, और एक जगह लेना है। ये नहीं कि 5 एकड़ यहां लिया, 7 एकड़ वहां लिया और 20 एकड़ वहां ले लिया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जरा आप लोग समझिए इन बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धूल झोंकने का काम हुआ। कब का डेट दिया है इन्होंने? जहाज कब उड़ेगी? कहते हैं जुलाई में। आपको याद होगा पहला डेट आया था सितंबर 2018, फिर आया नवंबर, फिर आ गया दिसंबर, और आप कहां गया? जुलाई। जुलाई तो बनने का है, जुलाई में डेट दिया है इन्होंने कि जुलाई में जहाज उड़ेगी। इलेक्शन कब हो जाएगा? अप्रैल मई में। ये वोट लेने के लिए सब कुछ हो रहा है। उसके बाद कौन पूछ रहा है कि जहाज उड़ी कि नहीं उड़ी? और ये कहीं पर टर्मिनल का शिलान्यास नहीं है, कहीं पर ये एयरपोर्ट का नहीं है, ये सिविल इनक्लेव का इन्होंने फाउंडेशन किया, शिलान्यास किया गया है। और ये जो 2.5 एकड़ जमीन जो लिया है उन्होंने सिविल इनक्लेव के लिए, वो भी एयरफोर्स की जमीन है, जो 5 साल के लिए इनका एग्रीमेंट हुआ। 5 साल के बाद वो वापस ले लेगा। तो मेरी मांग है कि आंख में धूल मत झोंको, ईमानदारी से पहले जो 30 एकड़ जमीन देना है उसको एक्वायर करो। बिहार सरकार उसके लिए पैसा भेजे, डीएम एक्वायर करे, एक्वायर करने के बाद टर्मिनल का नक्शा बनाओ, उसका फाउंडेशन करो, और उसको बताओ कि कितने 100 करोड़ का बनेगा। एक टर्मिनल अभी पटना टर्मिनल जो बन रहा है 700 करोड़ का है, तो 600-700 करोड़ रुपया लगना है। तो भारत सरकार ने स्वीकृत किया या नहीं किया? बताए चीफ मिनिस्टर, बताए उड्डयन मंत्री। यार 70 या 80 करोड़ का रिपेयर होगा, जो आपका वो है ना, जमीन के लिए बता रहा था। तो देखो कैटेगरिकली मैं बता रहा हूं। नंबर 1 कि ये इलेक्शन स्टंट है, एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को जिताने के लिए ये जो कुछ सिविल इनक्लेव, इट इज नॉट टर्मिनल, रिपेयर ऑफ रनवे एंड 1 ऑफिस, जिसको 5 साल के बाद एयरफोर्स वापस ले लेगी। यही तो हुआ है। और डेट कौन सा मिल रहा है हमको? पहले मिला था, याद करो, सितंबर में चलेगा, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। अब इलेक्शन के बाद का डेट दिया जा रहा है, जुलाई का। अब जून हो गया, और अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाएगा। तो जनता जाएगी वहां पकड़ने के लिए कि भाई जहाज क्यों नहीं उतर रही है यहाँ, बताइए आप। तो ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है और कुछ नहीं। वो नाम मैंने प्रपोज किया था। हर आदमी को राइट है भाई, हम भी यहाँ के 4 मरतबा एमपी रहे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। हमने कहा या तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम रखा जाए, क्योंकि वो पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर हुए दरभंगा जिला से,
He was the first person to be elected from दरभंगा जिला। पहले तो एक ही जिला होता था जब वो मुख्यमंत्री पहली मर्तबा हुए थे, और आज भी दरभंगा कमिश्नरी का पार्ट है जहाँ के वो रहने वाले थे। फिर इतना बड़ा संघर्षशील आदमी जिसने बिल्कुल ही गरीब परिवार से निकल करके गरीबों की लड़ाई लड़ करके और बिहार का मुख्यमंत्री बना, कंबाइंड बिहार का। तो हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे कहा कि बनना चाहिए, और या नहीं या दोनों के नाम से, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट आज देख रहे हो आप, ये आज का नहीं है। ये दरभंगा महाराज ने 1930s में बना दिया था। आपका जो तिरहुत स्टेट होता था उसमें 3 जगह एयरपोर्ट होते थे, पूर्णिया भी इसमें इंक्लूडेड था और दरभंगा था। और अगर पहला जहाज कहीं उतरा बिहार में तो अपने यहाँ तिरुपति में उतरा था, उसमें यही दरभंगा महाराज का कंट्रीब्यूशन था। और इन्होंने अपना एक एविएशन दरभंगा एविएशन करके एक कंपनी भी बनाई थी, जिसके पास 4 उनके अपने जहाज थे। तो कंट्रीब्यूशन है उनका इंडियन एविएशन के लिए, इस इलाके के लिए। तो मैंने मांग रखी कि कर्पूरी और रामेश्वर थे उस वक्त के, रामेश्वर ठाकुर, इनके नाम से इस एयरपोर्ट को बनाया जाए। जो टर्मिनल बने या एयरपोर्ट का नेमिंग हो वो कर्पूरी रामेश्वर एयरपोर्ट के नाम से रखा जाए। मुझे एक चीज बताओ, जो नाम आज चल रहा है मार्केट में, मुझे एहतराम है उनका, बड़े पोएट थे और दुनिया में इस लेवल के हिंदुस्तान में सैकड़ों पोएट होंगे। किस पोएट के नाम से कोई एयरपोर्ट बना? एयरपोर्ट किसके नाम से है? पब्लिक फिगर जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, है ना, पंडित नेहरू जी के नाम पर होगा, या फिर छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनल। तो या तो बना है किसी पब्लिक जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो लीडर है हमारे उनके नाम पे बना है, या हिस्ट्री में चले जाओ तो किसी राजा के नाम से बना है। कारण क्या लगता है जी? इसके पीछे फाउंडेशन, उद्घाटन, भैया नौकरी दो लोगों को, नौजवानों को। फार्मर परेशान है उसके लिए कुछ करो, सूखा पड़ गया उसके लिए कुछ करो, पीने के पानी का व्यवस्था करो। पूरे चारों तरफ गोलीबारी हो रही है। अभी पिछले दिनों दरभंगा में इतना बड़ा कांड हो गया, हाजीपुर में हुआ, दिन दिहाड़े पिछले दिनों एक बच्चा अलपट्टी में मारा गया। मतलब एक जो रोब होता है सरकार का वो खत्म हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक तथा विजया बैंक के विलय के विरोध में बुधवार को सभी सरकारी उपक्रम के बैंक में दिन भर ताला झूलता रहा। बैंक कर्मियों ने सरकार के इस कदम का जबरदस्त विरोध किया है। विदित हो कि एक दिन के बैंक हड़ताल से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है।
इसलिए आज आए हैं। आपका बहुमूल्य पैसा है, एक एक पैसा का इसके हिसाब आपको लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए। राजनीतिक यदि नोट ये जो आपके हित पर कुठाराघात हो रहा है, इसका यदि आप राजनीतिक रूप से खड़ा होकर के इसका प्रतिकार कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप इसमें कामयाब होइएगा। यही हमारा आज का ये इनकलाब होगा कि हम सब मिल करके भारत सरकार की ये घिनौनी षड्यंत्र को, भारत सरकार की इस आदेश को रद्द करवाने के लिए प्रयासशील हों, रद्द करवाने के लिए आगे बढ़े। एक दिन के बदले में अनंत काल के लिए हमें हड़ताल में जाने की जरूरत पड़े। बैंक में अभी जो है वो हमारे बैंक में या समूचे बैंक में जो है जो सरकार का जो नीति चल रहा है प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, उसके अगेंस्ट में हमारी बैंक हम लोगों की बैंक जो है वो आज के दिन में स्ट्राइक पे जा रही है। NPA का परसेंटेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें जो है सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। ज़बरदस्ती जो है वो क्या कहता है बड़े घरानों को ये ज़्यादा प्रमोट कर रही है। देखा जाए तो एक तरफ छोटे NPA वाले को परेशान किया जा रहा है और बड़े NPA वाले को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इस पर क्या कहें? प्रोत्साहन दिया जा रहा है उनको, उनका राइटअप किया जा रहा है, बैंक को ज़बरदस्ती लॉस में दिखाया जा रहा है और हम लोगों की सैलरी रिवीजन जो है वो भी नहीं की जा रही है, यही कह के कि आपका बैंक प्रॉफिट में नहीं है। यही सब दिक्कत हो रही है। कौन कौन बैंक का विलय होने जा रही है? अभी क्या कहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, ये तीनों बैंक को मर्ज करके एक बैंक बनाया जा रहा है। आगे की क्या रणनीति आपकी रहेगी? अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे भी ये लड़ाई को आगे जारी रखा जाएगा। मेरा नाम गौरी शंकर चौधरी है। हम सहायक महासचिव के रूप में SDISA के रूप में काम कर रहे हैं दरभंगा RBO में। हमारी मांगे है कि सरकार, पहला बात है कि आज जो हड़ताल है सो जो 3 बैंक को जो विलय करने के लिए लगे हुए हैं सरकार, इसके विरोध में हम लोग यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का पूरे देश में हड़ताल चल रहा है। हम लोगों का डिमांड है कि हम लोगों का वेतन जो निरीक्षण होता है साल में 5 साल पर एक बार होता है, 2017 में ड्यू है, आज 18 चल रहा है, ख़त्म हो रहा है अभी तक। इससे पहले 3-4 बार हम लोगों ने स्ट्राइक किया, तो हम सुनने के लिए हमारी सरकार तैयार नहीं है। सबसे पहले हम अपने ग्राहकों से निवेदन करेंगे कि आज हमको क्षमा करें कि हम लोगों के कारण आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आपको हम क्षमा मांगते हैं। साथ साथ आपसे निवेदन करते हैं कि आपके द्वारा सुबह से शाम तक हम लोग काम करते हैं, महंगाई बढ़ता चला जा रहा है। आपके द्वारा ऊपर के वित्त मंत्रालय तक आपके द्वारा सूचना मिलनी चाहिए, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलना चाहिए कि निश्चित रूप से सब कुछ बढ़ रहा है। क्या हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, अंतिम ग्राहक जब तक कि ब्रांच खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग काम करते रहते हैं। दरभंगा नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 12 की स्थिति के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, यह निर्णय करना मुश्किल है। वार्ड पार्षद उपेंद्र शर्मा वार्ड की बदहाली का ठीकरा मेयर के सर फोड़कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं, जबकि मेयर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। विदित हो कि इस वार्ड में कैदराबाद तथा बंगलागढ़ मोहल्ला आते हैं। इस वार्ड में ना तो पेयजल की मुकम्मल व्यवस्था है और ना ही प्रकाश की। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कितना दिन से खराब है? ये 9 महीना से करीब खराब है। क्या वार्ड पार्षद के आप लोग कुछ कहें? वार्ड पार्षद को कहा है कि हमारा कोटा का नहीं है, तो जाकर के उसको कहेंगे, हम नहीं करवाए। क्या वार्ड में पड़ता है ये? 12 वार्ड में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है केदार शाह। वार्ड कौन सा, क्या नाम है? उपेंद्र शर्मा। क्या ये सरकारी कल कितना दिन से खराब है? बहुत दिनों से खराब है, पानी ही नहीं आ रहा है। हम लोग खुद रिपेयर भी करवाते हैं लेकिन इसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है।
कह के परेशान हो गए। वार्ड काउंसलर को, विधायक को, मेयर को, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, और बहुत बार पूरे मोहल्ले के लोग भी गए हैं, कितना बार विधायक के यहाँ, काउंसलर के यहाँ, मेयर के यहाँ, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। और दोनों कल आप देख ही रहे हैं, जो दोनों कल ख़राब है। इस दोनों कल पे नहीं भी तो कम से कम मोहल्ला के कम से कम 50 से 100 घर डिपेंड है। फिर राह चलते लोग भी यहाँ से पानी पीते थे पहले, लेकिन अब तो कुछ व्यवस्था ही नहीं रहा, सब कुछ चरमराया हुआ। मान लीजिए चापाकल की बात है, बिजली का क्या पोजीशन है? यहाँ पर जो पोल लगी हुई है, बिजली इसमें बॉल बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? उसका भी वो हेलोजन लगा करके गया है, और वो भी बहुत दिनों से ख़राब है। वार्ड काउंसलर को फ़ोन करते हैं तो बोलता है जो कल भेज रहा है, परसों भेज रहा है। मेयर को भी फ़ोन किए हैं तो वो भी ठीक है, मैं ऊपर बात करती हूँ, देखती हूँ, ऐसे ही बात करती है। और ये रोड अभी सेंसिटिव है, अभी कुछ मर्डर भी हुए हैं, कुछ छीना झपटी भी हुआ है। अभी हाल में अग्रवाल ड्रेसेज वाले के साथ हुआ, अभी यहाँ कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं है। रोड में लाइट का कोई व्यवस्था नहीं? नहीं है कुछ। क्या नाम है आपका? राजीव। 8 बिहार एनसीसी के द्वारा बुधवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली निकाला गया। देखिए रिपोर्ट में। मोदी सरकार के समाज सुधार कार्यक्रम के तहत बालिकाओं के संरक्षण एवं उन्हें शिक्षित कर स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में बुधवार को 8 बिहार बीएन एनसीसी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली निकाली गई। इस रैली में एमएलएसएम कॉलेज, एमआरएम कॉलेज तथा एनजेएम कॉलेज के छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर कैप्टन अलील चौधरी, सीटीओ ममता रानी, एएनओ शबाना खातून मौजूद थे। यह रैली हसन चौक होते हुए राजकुमारगंज के रास्ते आयकर चौराहा होते हुए पुनः एनसीसी कार्यालय लौट गई। आज का यह कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार द्वारा, विशेष रूप से भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह घोषित कार्यक्रम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे यहाँ संवैधानिक जो अधिकार हैं, जो हमारी आधी आबादी है, उनके बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन उन अधिकारों के बारे में इनको बताना, ये सूचना इनको प्राप्त नहीं है। तो उनको यह बताना कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, और उन रास्तों पर चलकर वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का जो रास्ता है उसमें सुगमता ला सकते हैं, और जो प्रावधान है उन प्रावधानों को समझने की ये कोशिश करें। उसमें जागरूकता लाने के लिए यह अभी एक रैली निकाली जा रही है। अभी हमारे इस 8 बिहार बटालियन में जो हमारे यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर आए हैं, कर्नल वीके, अभी कर्नल साहब से भी बात आपकी हुई है, तो वो अब इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और विशेष रूप से गर्ल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का, उसमें बॉयज़ सबको भी बुलाया गया है, क्योंकि जब तक ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो वह कार्य अच्छे ढंग से संपादित होगा, और इनको आगे का रास्ता जो है, ऐसे आज की तारीख में बड़ा वेबसाइट्स वगैरह भी हैं इसके, क्या क्या इनके लिए प्रावधान किया गया। किस किस कॉलेज के बच्चे लोग हैं? हाँ, इसमें एमएलएसएम कॉलेज के बच्चे हैं, इसमें एमआरएम कॉलेज के बच्चे हैं, एनजेएम कॉलेज महिला कॉलेज उसके बच्चे हैं, एलआर गर्ल्स स्कूल है उसके बच्चे हैं। इतने सारे बच्चों को ही केवल इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छता अभियान के तहत यह पखवाड़ा मनाया जा रहा है, और आगे भी और भी दूसरे कार्यक्रम है। आज का ये कार्यक्रम है। कौन कौन लोग इसमें भाग लिए विशेष पदाधिकारी में? इसमें यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वीके कालरा साहब, जिनकी अध्यक्षता और नेतृत्व में यह सारा कार्यक्रम हो रहा है। इसके अतिरिक्त कैप्टन डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, इसके अतिरिक्त एलआर गर्ल्स स्कूल की जो हमारी एएनओ हैं वहाँ की, वो हैं। इसके बाद एनजेएम कॉलेज की सीटीओ हैं, वो आई हैं। तो इन सबों की सहभागिता इसमें है, और उसमें सारे जो कैडेट्स हैं उनकी सहभागिता है। इस प्रकार यह कार्यक्रम आज का है। सर, अपना शुभ नाम? अनिल कुमार चौधरी।
दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। बुधवार को कल्याणी फाउंडेशन के तत्वाधान में असहाय एवं निशक्त लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। कुंवर होम स्थित मूक बधिर विद्यालय के बच्चे कंबल पाकर बहुत सुकून का अनुभव कर रहे थे। विदित हो कि कंबल वितरण के लिए प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के तरफ से हर जाड़े के महीने में हम लोग कंबल का वितरण करते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ मूक और बधिर विद्यालय में यह प्रोग्राम रखा है और बच्चों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। यह हम लोग एक सामाजिक दायित्व समझते हैं और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक मदरसे में भी यह कार्यक्रम किया है। कल्याणी महाराजा धीराज श्री कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के द्वारा मूक बधिर बच्चों के दिव्यांग बच्चों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें श्री माननीय आदरणीय श्री मानस बिहारी वर्मा जी और कल्याणी फाउंडेशन के सदस्य आए हुए हैं। बच्चे में इस चीज़ को लेकर काफ़ी उत्साह है और इस फाउंडेशन के द्वारा पूर्व में भी बच्चों को कंबल प्रदान किया गया था 3 साल पहले, जो बच्चे के लिए काफ़ी ठंड से बचने में काफ़ी लाभकारी रहा है और बच्चे में कंबल की कमी थी। फाउंडेशन के लोगों के द्वारा संपर्क किया गया और इस बार भी जो है उनको ठंड से बचाने के लिए उनके द्वारा कंबल प्रदान किया गया है। चारा घोटाला में जेल की सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के समर्थन में आए दिन धरना प्रदर्शन होता रहा है। इस कड़ी में बुधवार को समाहरणालय के समक्ष युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया और सीबीआई पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। विदित हो कि इस धरना में विधायक भोला यादव एवं अब्दुल वारी सिद्दीकी भी शामिल है। मुबारकबाद का मुस्तहक है इस वजह से कि जब सारी दुनिया में पर्दाफाश हो गया कि कैसे सीबीआई का आस्थाना, कैसे सीबीआई के बड़े अफसरान, कैसे बिहार का उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, कैसे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिली भगत से लालू यादव को एक साजिश के तहत जेल में बंद किया गया, यह बात अब उजागर हो गई है। और जब बात उजागर हुई है तो जो लोग नहीं जानते थे तो उनको तो अखबारों के माध्यम से अब पता चला है। युवा राजद के द्वारा जो बिहार की स्टेट पार्टी है क्या यूथ का, उसके द्वारा यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पे निर्धारित किया गया है। उसी के तहत आज का ये कार्यक्रम यहाँ आहूत है। अब कार्यक्रम ऐसा है कि जैसे अब मीडिया में जो सीबीआई की
अंदरूनी लड़ाई हुई है, तो अंदरूनी लड़ाई में जो बातें छन कर आई है पब्लिक डोमेन में, उसमें आया है डायरेक्टर के हवाले। पब्लिक डोमेन में सीबीआई के जो डायरेक्टर ने जो बयान दिया है, उसमें आया है कि कैसे लालू प्रसाद यादव को स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिली भगत से एक साजिश के तहत फंसाया गया है। यह बातें पब्लिक डोमेन में आई और विभिन्न मीडिया में ये समाचार छपे। तो जब यह समाचार पढ़ा लोगों ने, हम लोगों को तो पहले से ही यकीन था कि इनको फंसाया गया है, इसमें साजिश है और साजिश के तहत कई तरह की बातें हुई हैं। मगर जब पब्लिक डोमेन में आ गया तो जो हमारे पार्टी का यूथ विंग है वो आक्रोशित हुआ और पटना में भी उन्होंने अपना आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला और उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया कि आज के दिन जो है 24 दिसंबर को हम सभी 26 दिसंबर को हम सभी जिला मुख्यालय में धरना देकर अपना मेमोरेंडम जो है डीएम को सुपुर्द करेंगे। उसी के तहत ये कार्य करेंगे। आलोक वर्मा जी ने जो कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, उसके बारे में सभी अखबारों में मीडिया में बातें आई और सबसे बड़ी बात है द वायर जो एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका पत्रकारिता का केंद्र बिंदु है, वो इस बात को प्रमुखता से छापा है। जो आलोक वर्मा जी ने इस बात का खुलासा अपने हलफनामे में किया है, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना जी के बीच जो खिचड़ी पकी और उसमें विपक्ष की राजनीति के केंद्र बिंदु श्री लालू प्रसाद और उनके परिवार को फंसाने की जो साजिश रची गई, जिसके तहत IRCTC का केस दर्ज किया गया है, इसका खुलासा आलोक वर्मा जी ने अपने हल्फनामे में किया है। और ये साबित हो गया है, जो जब सीबीआई का डायरेक्टर ये बात बोल रहा है, ये कोर्ट में लिख करके दिया है, तो इसमें 110% सच्चाई है। जो इन लोगों को फंसाने की साजिश की गई है, इसका पर्दाफाश हो गया है। इस चीज़ को राष्ट्रीय जनता दल का यूथ विंग पूरे स्टेट में आज के दिन धरना कर रहा है और पूरे स्टेट में इस बात को बताने का कोशिश कर रहा है, जो हमारे नेता को विपक्ष की राजनीति को किस तरह से ध्वस्त करने की कार्रवाई एनडीए के द्वारा किया गया है, इसका पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं और इसी के तहत ये धरना चल रहा है। प्रधान में ये धरना का कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि इस धरना का मकसद है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को सीबीआई द्वारा किस तरह उनको गलत केस में फंसाया गया है, इसका पर्दाफाश किया गया है। इसमें फंसाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी और पीएमओ कार्यालय के वरीय पदाधिकारी ने, और खास करके जो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो इसमें रोल है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम ऐसे घटना घिनौना काम को हम राष्ट्रीय जनता दल, खास करके दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ की ओर से हम निंदा करते हैं। बिहार का प्रस्तावित धरना कार्यक्रम था। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को घिनौनी साजिश के तहत सीबीआई और मोदी, सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के द्वारा फंसाया गया, उसी के खिलाफ हम लोगों ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया, जिसको कि आपने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा है कि सीबीआई का चीफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हल्फनामा में लिखित बयान जारी किया है कि इन लोगों ने साजिश करके लालू प्रसाद यादव जी को फंसाने का काम किया, उनके पूरे परिवार को फंसाने का काम किया। उसी के खिलाफ हम लोगों ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। कौन सा मौजूद है आज? मौजूद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, बहादुरपुर के और
दरभंगा जिला के कद्दावर नेता श्री भोला प्रसाद यादव जी, हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश से लेकर जिला से लेकर प्रखंड तक का तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लीडरानगण, छात्र राजद के जिला अध्यक्ष, छात्र राजद के तमाम लोग मौजूद थे इस अवसर पे। युवा राजद में 2 छात्र नेता भी शामिल हुए हैं, कौन कौन? वो ऐसा के थे जो कि MLSM कॉलेज और एक MK कॉलेज से वो छात्र राजद में ज्वाइनिंग की है, उनका ज्वाइनिंग हुआ है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। आयशा तथा इनॉन्स के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को मिथा विश्वविद्यालय चौरंगी से भोगेंद्र झा चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। आयशा नेता संदीप चौधरी ने बताया कि सोमवार की शाम कल्याण छात्रावास में रह रहे छात्र को भूमि माफिया भूपेंद्र यादव ने गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसका इलाज पटना में चल रहा है। संदीप चौधरी ने भूपेंद्र यादव के शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा इनकलाबी नौजवान सभा इनॉस के राज्यव्यापी आह्वान पर आज हम लोग प्रतिवाद मार्च विश्वविद्यालय चौरंगी से लेकर भोगेंद्र झा चौक तक निकाल रहे हैं। आप जानते हैं कि परसों शाम में कल्याण छात्रावास मौलाबाग आरा की में जो स्थित है, वहाँ पर जो वहाँ के भू माफिया हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा छात्रावास में घुसकर एक छात्र को गोली मार दी गई, जिसकी वजह से आज उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है और वो PMCH में भर्ती है। आप देखिए कि देश भर के भीतर जिस तरह से दलितों को लेकर के जिस तरह से बवाल मचाया जाता है सत्ताधारी दल के द्वारा, अपने आप को हितैषी साबित करने में लोग लगे रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई है, एक भी नेता चुप्पी खोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक वो जो भूपेंद्र यादव है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। इन मांगों के साथ कि भूपेंद्र यादव को गिरफ्तार करो, और कल्याण छात्रावास में जो सुरक्षा का सवाल है कि दरभंगा में भी आप देखिए कि लगातार मोहल्ले वालों का या भूमाफियाओं का हमला हो जाता है, एक गार्ड की व्यवस्था नहीं है, पूरा का पूरा सुरक्षित महसूस करता है वहाँ का छात्र का ये प्रतिवाद मार्च है। देखिए, ताज़ा तरीन जो घटना है भोजपुर का, जिसमें एक दलित छात्र योगेश कुमार के ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया है सामंती चरित्र के लोगों के द्वारा, और उसकी गिरफ्तारी तो दूर, उसकी संरक्षण में यहाँ की बिहार सरकार लगी हुई है। हम वहाँ के छात्र नौजवानों ने वहाँ मुखालफत किया है, और इनकलाबी नौजवान सभा और भाकपा माले के नेता मनोज मंजिल के नेतृत्व में छात्रों और नौजवानों ने वहाँ कह लीजिए कि 7 से 8 घंटा जब सड़क जाम किया है, तब जाकर के उसके इलाज की व्यवस्था की गई है। और वहाँ के जो मांग हो रही है कि दलित नौजवान जो योगेश कुमार पर जानलेवा हमला की गई है, उसके जो आपराधिक लोग हैं उसकी गिरफ्तारी हो और उसके इलाज की बेहतर इलाज की गारंटी की जाए, तथा 10 लाख रुपया मुआवजा की भी गारंटी की जाए। इन मांगों के साथ हम लोग आज दरभंगा में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यह राज्यव्यापी कार्यक्रम है हम लोगों का। और हम कह देना चाह रहे हैं आप लोगों के द्वारा माध्यम से कि देश में और बिहार में जिस तरह से दलितों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हुए हैं मोदी सरकार में, इससे पहले इस तरह का घटना जो है कभी नहीं हुआ करता था। लेकिन मोदी और योगी और नीतीश कुमार के राज में दलितों, अति पिछड़ों को और अकलियतों को टारगेटेड रूप से कह लीजिए हमले किए जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और कह लीजिए अभी आगरा की जो छात्रा थी संजली कुमारी, उसको जो है जला दिया गया पेट्रोल डाल करके, उसके जो अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और कह लीजिए बिहार के ही दीका कुमारी, और कह लीजिए कि जो बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जिसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन आज तक उसके जो हत्यारे हैं वो खुले घूम रहे हैं। तो हम यहाँ से प्रतिवाद के माध्यम से हम लोग कह रहे हैं कि आप अविलंब जो छात्र और नौजवान विरोधी जो सरकार है वो गद्दी छोड़े, अन्यथा छात्र नौजवान अपनी तेवर को मजबूत कर लिए हैं और 2019 में इसका मजा वो गद्दी पर से उतार करके उसको सिखाएंगे। गजेंद्र नारायण शर्मा, इनकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव। नारायण अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में नागेंद्र झा स्टेडियम पर खेले गए मैच में छत्तीसगढ़ सरगुजा की टीम 10 विकेट से मैच हार गई। वहीं दूसरी ओर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की टीम इस जीत के बाद तिलका मांझी विश्वविद्यालय के साथ जोर आजमाइश कर किताब पर अपना दावा मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है।
क्वार्टर फाइनल स्टेज में है वो मैचेस। तो अभी एलन मिथिला यूनिवर्सिटी और टीएम भागलपुर के बीच खेला जा रहा है और एलन मिथिला यूनिवर्सिटी पहले बैटिंग करते हुए 200 रन से ऊपर बना चुकी है। एक ग्राउंड में और मैच हो रहा है प्री क्वार्टर फाइनल, वो दुर्ग की यूनिवर्सिटी है और डीडी गोरखपुर के बीच हो रही है। तो गोरखपुर की टीम अभी 24 रन बना के 7 विकेट खो चुकी है। तो मैच तो अभी बीच स्टेज में है, तो मैच का क्या परिणाम होगा वो बाद में पता चलेगा। और कल से क्वार्टर फाइनल स्टेज स्टार्ट हो जाएगा 27 से, और क्वार्टर फाइनल एक हो जाने के बाद फिर 28, 29, 30 में लीग खेला जाएगा। आज की खबरें भी संपन्न हुई। दीजिए विनीता को कोई टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924।